हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, या इन आने वाले 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कुछ जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। अटैचमेंट, ओके ओके। एंजल ऑफ लव, देखो गाइडेंस है आपके लिए गाइस। आपको खुद पर फोकस ज़्यादा करने की आवश्यकता है इन 15 दिनों में, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी आपकी ऐसी रहने वाली है। मे भी हो सकता है पहले कहीं पर आपका मोह ऐसे लोगों पर अटका हुआ था जो आपके लिए सही नहीं गए, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में सबक आपको बहुत अच्छे खासे सीखने को मिले। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि ऐसे लोगों पर से अपनी ध्यान, अपनी एनर्जी हटाने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जो होती है ना, लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, या आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में एक बाधक तत्व का काम करती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपकी एनर्जी ऐसी हो जहां आपको लगे कि पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या ऐसे लोगों पर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है जिनकी वजह से लाइफ के बड़े बड़े सबक सीखने को मिले और दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा है, वहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल करने से कोई मतलब नहीं है ना। देखो, कान्हा जी क्या कहते हैं, समर्पण वहाँ करना चाहिए जहाँ पर वो उठ कर आए, है ना, वहाँ पर वो फलीभूत होकर आए। गलत जगह पर समर्पण जो है ना, इंसान के कर्मा को खराब कर देते हैं, जो एक वक्त के बाद में दुख का कारण बनते हैं। ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, जिसमें किसी के 2 कप 3 कप जो है ना वो खाली हुए बताए जा रहे हैं। मालिक कह रहे हैं अभी भी आपके पास बहुत कुछ शेष है। एंजल ऑफ लव, जब आप अपने पर फोकस करोगे, अपनी केयर करोगे, खुद को महत्व देना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपको वो प्राप्त हो जाएगा जो आपकी डेस्टिनी में है। तो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना, इससे बाहर आने की कोशिश करना है। क्या खोया है, क्या लॉस हुआ है, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये तो है गाइस कि आपको नंबर 5 की एनर्जी अगर इस तरीके से दिखी है तो वापस से आपको नंबर 5 की एनर्जी दिखेगी। ये दोबारा दिखती है। इसके एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बार इसने तकलीफ दी है तो एक बार ये फायदा भी पहुंचाएगी। अगर इसने तकलीफ दे दी है तो ये खुद गारंटी देती है तकलीफ कि ये आपको फायदा भी पहुंचाएगी। ये बात है। अगर बुरे स्तर पर दिल को दुखाया तो एक पराकाष्ठा पर दिल को खुश करेगी। लेकिन ये चीजें होंगी आपकी लाइफ में। नंबर 5 की एनर्जी है, लॉस भी देती है और गेन भी देती है। कईयों बार समझा, जब भी नंबर 5 दिखे और मन में तकलीफ वाला भाव आए तो ये याद रखना कि इसने लॉस दिए हैं, ये फायदा भी पहुंचाएगी। आपके कैरियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाना, आपके पूर्व जन्म की कर्म आपके आड़े आना कहीं पर भी मिराकल के रूप में, है ना, जो जो बिल्कुल आपको नैया को पार कराने वाले, बिल्कुल ऐसा है, एक बहुत बड़ी हेल्प दे जाने, वो वाली बात, है ना। बच्चों से संबंधित अगर कोई परेशानी है, उनकी एजुकेशन को लेकर हो गई, उनके फ्यूचर को लेकर हो गई, उसमें भी आपकी चिंता को रहित करना, चिंता से रहित करना, आपको इसके बारे में कहा जाता है ना जी। ये कॉन्फिडेंस आपका या मनोबल आपका एक बार टूटा है, बट फिर से मनोबल जुड़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये एक बात को याद रखना और ऐसे लोगों को नोटिस करने की कोशिश करो, जब भी दुनिया ने, जब भी लोगों ने या अपनों ने, ठीक है, पता है मुझे, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी है और आपको लगता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस टूट गया है, ये लिख कर रख लेना मेरे शेर, मेरे योद्धा, कि जिस बंदे का एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, ये भ्रम वाली स्थिति है कि वो लाइफ में उठकर कभी खड़ा नहीं हो सकता, या उनका कॉन्फिडेंस का स्तर वापस से ठीक नहीं हो सकता। ये वो प्रेशर है किसी इंसान के दिल दिमाग पर। जब एक परिस्थिति बनेगी ना,
वापस उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। वो हर सीमाओं को तोड़ता है, हर रिकॉर्ड को तोड़ता है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता है और एक पहचान बनाता है। तब लोग हैरान होते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में आने के बाद में कोई इंसान वापस से द फूल की एनर्जी में, एक न्यू बिगनिंग में कॉर्नोकोपिया तक पहुंच जाए, ये कमाल से कम नहीं है। ठीक है, उतना बिलीव खुद पर रखो। गाइडेंस क्या है? 15 दिन में आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, शांत रहना है। मेडिटेशन नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप 5-10 मिनट के लिए पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ। घर में 2 या 1, कम से कम 1 ही सही, वाइट कलर के फ्लावर का पौधा जो है ना, वो रखो ही रखो। आपके मन की शांति आपको मिलेगी। जब भी लगे मन में दुख है, ठीक है, पूजा वगैरह कर ली आपने, प्रार्थना कर ली, ठीक है, जिनको भी मानते उनको ध्यान लिया, 5 मिनट के लिए से एक मित्र मानो उस पौधे को कि ये मेरा मित्र है, मुझे हील करेगा। उस पौधे के पास जाकर बैठ जाओ। 1-2 मंत्र का उच्चारण कर सकते हो तो कर लो। यहाँ पौधे को पानी सींचना बहुत अच्छी बात है। आपके कर्मा अच्छे होते हैं। आप कभी लाइफ में गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको पता नहीं होता है, कोई आपको भ्रमित कर देता है, कोई आपको गलत सलाह देता है, उस टाइम पता नहीं चलता है, पर आपका एक्शन लेने से पहले आप रुक जाते हो। इतना बड़ा बचाव होता है और खुद को पता चलता है नुकसान होते होते बच गए, है ना। तो पौधों को पानी देना चाहिए। और एक पौधा ही मैंने कहा ना, वाइट कलर के फ्लावर का पौधा एक ही सही, सदाबहार का ही लगा लो, या मैं तो सच कहूँ पारिजात का हो गया वगैरह। आप पास में बैठो, आप 5 मिनट के लिए, किसी से बातचीत नहीं, 5 मिनट का मेरा मौन है, ठीक है, और वहाँ बैठो आप, शांत हो जाओगे धीरे 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 धीरे। मुझे काफ़ी इन चीज़ों से फ़र्क लगा गाइस, ठीक है, तो किया करो आप। और जितना महत्व देख लेना खुद को दोगे ना, उतना महत्व आपको दुनिया देगी। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। कान्हा जी भी कहते हैं कि जहाँ पर आपके इमोशंस की वैल्यू ना हो, जहाँ पर आपकी कद्र को ना जाना जाए, वहाँ पर ऐसे इमोशंस का समर्पण, अरे ये अनमोल गिफ्ट है, ये अनमोल है। कहाँ खर्च कर रहे हो समय और इमोशंस? हर जगह खर्च नहीं करते, बचा कर रखते हैं। इनसे ज़्यादा प्रीसियस कुछ भी नहीं है। सोच कर अपना समय किसी को दिया जाता है, ठीक है ना जी। जो आपको समझे उसे समझो। द सन, ओके, ये नई शुरुआत है गाइस, ये नई शुरुआत है। जैसे देखो, एनर्जी कमाल करेगी, 2-4 दिन आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, फिर दिमाग में आएगा मुझे खुद के लिए करना चाहिए, अपने लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। खुद को महत्व देना स्टार्ट कर जाओगे। एक अनुशासित जीवन कहता है ना, क्योंकि ये द सन की एनर्जी यही कहती है कि एक थोड़ा सा रूटीन में चेंज करना। अब देखना, खुद ब खुद आप एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, या जैसे कहा ना ये पेड़ पौधे वाला, किसी के तो दिमाग में ये बात फिट हुई है कि ये करके देखना है, ये हुई है, रीडिंग क्या रही है अभी हाथों हाथ में है, और ये फ़र्क पड़ेगा, देखना, आपको करके देख लेना मेरे शेर, ठीक है। तो ये चीज़ें करोगे ना, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी फील होगी और खुद दिमाग में आएगा बड़े बड़े उपाय कर ले लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और छोटे उपाय से फ़र्क पड़ गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पता है परिस्थितियाँ क्या क्रिएट करती है। आप सब जगह ढूंढ लो उपाय, कहीं नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े उपाय ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। एक छोटा सा उपाय जो है बहुत बड़ी समस्या का अंत कर देता है। और कई बार क्या होता है, जहाँ से समस्या उठी हुई होती है उसके जस्ट पास में समाधान निहित होता है। नज़र वहाँ नहीं जाती, ध्यान वहाँ नहीं जाता, है ना जी। तो ये इन 15 दिनों में आपको फील होगा कि छोटे छोटे उपाय मेरे वर्क कर रहे हैं। आसानी और पॉजिटिविटी कहते हैं ना, वो देखने को मिलेगी। इस हैवी एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ये सबसे बड़ा कमाल है कि पास्ट में देखना नहीं, झांकना नहीं, और आगे बढ़ने की कोशिश करना। कुछ अपने बारे में लिखोगे आप, अपनी लाइफ की दुख तकलीफ वाली बातें हैं ना, उन्हें भी लिखोगे आप। अच्छी चीज़ें लाइफ में हुई है उनको भी लेकर लिखोगे। इवन बचपन से कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे जुड़ी हुई है, इन 15 दिनों में एक कोई हिसाब किताब अपनी लाइफ का लेकर लिखने वाले हो। ये है, बंदिशें बहुत लगी आप पर, ये सोचते हो आप, अभी भी सोचते हो, अभी भी आपके दिमाग में है कि बंदिशों में ना
नियंत्रण में लाइफ बहुत ज़्यादा रही है। छोड़ो ये इतना डीपली नहीं सोचते। मैं ये कहना चाहती हूँ द सन की एनर्जी क्या कहते हैं, आपके रूटीन में परिवर्तन होना, थोड़ा खुद की केयर करना, जल्दी उठना, सूर्यदेव को जल अर्घ्य करना, ये ऐसी चीज़ें आप करोगे और आपको फ़र्क भी दिखेगा गाइस। इसका अच्छा सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या दिखेगा, आपका मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। और ये कमल की एनर्जी है जो ये कहती है पैसा आएगा कैसे भी आए, या फिर अगर गलत जगह पर पैसा खर्च हो रहा था ना, कि जैसे कभी तबीयत पर, कभी घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो ख़राब हो गया, ऐसा कुछ, तो वहाँ पर पैसा रुक जाएगा आपके। यहाँ ऐसी चीज़ों पर पैसा रुकना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, एक बार पैसा खर्च होना स्टार्ट हुआ ना तो फिर कंटिन्यू में। घर में सिलन नहीं आनी चाहिए। आप देख लेना, नोटिस कर लेना, जब भी घर में सिलन आती है ना, वहाँ उस घर की लेडीज जो होती है, कोई भी हो, वो बीमार रहती है। कभी कुछ वो खुश नहीं रहती। तो अगर ऐसा है आपके घर में कि लेडीज़ बीमार ज़्यादा रहती है, तो आप सीलन या पानी का टपकना, नल का टपकना, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, उन्हें ठीक करवाओ। आप देख लेना आपके घर में, मतलब एक दुरुस्त चीज़ें जो बार बार ख़राब हो रही है ना, वो भी ख़राब होना बंद हो जाएगी। और घर में महिलाएं जो है वो स्वस्थ रहने लगेगी, उनकी हेल्थ में फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। उपाय वर्क करेंगे गाइस। सबसे अच्छी बात यह है इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों में आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी ये है कि उपाय आपके वर्क करने वाले हैं, है ना। थोड़ा आपका ध्यान इन दिनों में मनोरंजन की तरफ भी जाएगा। रूटीन तो अच्छा होगा लेकिन साथ में मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान जाएगा। कोई आपके बारे में विचार कर रहे हैं गाइस, आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। अभी आपकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कुछ पाया है आपने, हाँ कुछ पाया है आपने या पाने वाले हो। अपनी बाउंड्री को तोड़ने वाले हो, कोई लाइफ का बड़ा एक्शन लेने वाले हो गाइस। आपके दिमाग में चल रहा है जी, दिमाग कमाल हो। रीडिंग किस तरीके से, देखो अपने आप कार्ड्स जो है ना, एक एक परिस्थिति बनाते हैं। कैसे समझाऊं मैं इसे। कार्ड्स कह रहे हैं आप लाइफ, आपके दिमाग में चल रहा है लाइफ का कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में, और वो लोगे। या कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा है कि लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, जहाँ पर आप पर से नियंत्रण खत्म होते हैं, वो फैसला आप ले चुके हो या वो फैसला आप लेने वाले हो। इससे आपके स्टेटस, न केवल स्टेटस, एक कॉन्फिडेंस का बढ़ना वो भी आपके साथ होगा। लोगों की नज़रों में आओगे, सेंटर में आओगे, है ना। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं गाइस, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। और यही बात, ये चीज़ क्या करेगी, आप में एक बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, और जिसकी वजह से ना लोग आपके बारे में बहुत सोचेंगे। इवन ये बात जो कुछ अभी इन दिनों में आप अचीव करोगे ना गाइस, हद से हद 43 डेज में आप कोई लाइफ की बड़ी चीज़ या कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हो, जिसके बारे में कुछ लोग, स्पेशली कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई है, कोई लेडी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी आया है कोई परेशान कर रहे हैं आपको, वो आपके बारे में बहुत विचार करेंगे कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हो कैसा गया। मतलब ये नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। कोई टीचर हो सकते हैं ये, या कोई जॉब वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ है। बट ये नहीं चाहते, बहुत नेगेटिव एनर्जी है गाइस। जैसे एक हो ना कि किसी का भला या अच्छा होते हुए कोई देख नहीं पाए, तो ये आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल रही है, ये कैसे सहन कर ले रहे हैं, ये वाली बात है। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इससे ये कनेक्ट होकर बता रहा है कार्ड, इनकी वजह से लाइफ में तकलीफ बहुत मिली है आपको, बहुत मिली है। इन्हें कभी आप कभी भूल नहीं पाओगे कि ये इंसान लाइफ का सबसे बड़ा तकलीफ का कारण बना है या बनी है। ये है इनके साथ, गैर जिम्मेदार इंसान है ये, आपको पता है अच्छे से। आदत इनकी एक बात हो, एक होगी कंटिन्यू में देखना, कंटिन्यू में देखना। और शायद ये चीज़ आपको बुरी लगती होगी, बुरा फील होता होगा कि इस इंसान की आदत अजीब सी ऐसे क्यों है कि कंटिन्यू में देखते हैं, तो एक नेगेटिविटी फील होती है।
इनके बारे में ये साइन आया है गाइस। डरना मत, ये कुछ भी सोचे करे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में होगा ही होगा, इनके चाहने ना चाहने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा नहीं। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। प्लीज़ परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। अबंडेंस और बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मालिक किसी न किसी रूप में आपका सपोर्ट करेंगे, तो इन लोगों की नहीं चलेगी। आपकी लाइफ जो है ना, मालिक के नियंत्रण में है और किसी के नियंत्रण में नहीं है। और यही प्रार्थना करनी है मालिक से कि मालिक मेरी लाइफ आपके नियंत्रण में रहे, आपके कंट्रोल में रहे और किसी के नियंत्रण में ना रहे, है ना। ओके, द वर्ल्ड कहाँ ही था अभी, जस्ट कहाँ है। 11 नंबर आपको नज़र आएंगे, आपको वाइट कलर के फ्लावर नज़र आएंगे। और अभी कहाँ है, थोड़ी देर पहले वाइट कलर के फ्लावर के पास बैठो, मन का सुकून मिल जाएगा। कितनी बार रीडिंग में कहा, इतने परेशान हो, इतने पास्ट के बारे में सोचते हो, इतने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचते हो, ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो। एक एक पल को जीना ज़रूरी होता है गाइस। ये समय निकल जाएगा, उसके बाद में कहोगे कि बिना मतलब इतने फालतू की तकलीफ़ों में रहकर ना परेशान हो गए, इतनी लाइफ निकाल दिया ऐसे, इससे अच्छा खुद पर ध्यान देते, यही कहोगे। क्योंकि चीज़ें बदलेगी आपकी लाइफ में, चीज़ें अच्छी होगी। इससे अच्छा है कि आज का टाइम भी क्यों ख़राब करे, मुस्कुराओ। मुस्कुराना छोड़ दिए, क्यों, आईने में देखकर मुस्कुराना है और यही कहना मैं कस्तूरी मृग को, है ना, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, खुशियों की चुंबक हूँ। जीत मेरी निश्चित है, मेरे मालिक मेरा सपोर्ट करता है। बस इतना सा मेरी लाइफ में मिराकल होते रहता है, बस इतना सा, इतनी प्यारी एनर्जी, है ना। और यही चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में बोलना, गलत कभी भी नहीं बोलना है। अब हमें कभी भी अपनी लाइफ के बारे में गलत नहीं कहना है, एक शब्द भी नहीं कहना है ना जी। तो ये द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन खुद की नज़रों से देखोगे, खुद कहते हैं ना साक्षी बनना, कि मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा साक्षी मैं खुद हूँ। ये वाली चीज़, शांति और पीस के लिए तरस रहे हो कि मालिक ये मिल जाए लाइफ में ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जीत है, वो मिल जाएगी। नंबर 11 दिखेंगे आपको, नंबर 1 और 11 की एनर्जी दिख रही है, 111 भी दिख सकते हैं। 11, 13, ये नंबर किसको दिख रहे हैं, 11, 13। इस नंबर से किसी को खौफ है, डरो मत। ये नंबर आपको डराने के लिए नहीं है, ये नंबर आपको ये कहते हैं कि आप सेल्फ वर्थ करो। लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, तो मालिक आपका साथ देंगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। बिना वजह डर रहे हो गाइस, 11, 13 इस नंबर से नहीं डरो। ये साथ में दिखते हैं ऐसे कुछ नंबर आपको। फैमिली, हैप्पी फैमिली, ओके, फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताना। ठीक है, यहाँ घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक होने के बारे में भी कहा जा रहा है। कभी देखो आपके साथ चीज़ें क्या चल रही है, कभी फैमिली में माहौल बने तो बहुत अच्छा बन रहा है, कभी बिगड़ता है तो बहुत अच्छा खासा बिगड़ता है। ये वाली चीज़ है, एक कहते हैं बैलेंस वाली चीज़ नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि घर में कब क्लेश बन जाए, कब माहौल अच्छा बन जाए। इसमें सुधार चाहते हो, ये होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा करके इन 15 दिनों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। वापस से यही कार्ड आया, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। देखो यहाँ पर भी कहा जाता है अबंडेंस के बारे में। अगर जॉब की तलाश में थे ना, आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो जॉब मिल जाएगी कैसे, इन 15 दिनों में मिल जाएगी, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। या कहीं इंटरव्यू देकर आए हो तो एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पैसे का फ़ायदा होते हुए या पैसे का कोई सोर्स बनते हुए, दोनों में से कोई चीज़ है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में होगा जहाँ आप थोड़ा सा चिंता से रहित होगे, कहाँ ना यहाँ तनाव रहित होते हुए ये चीज़ें फील हो रही है। और थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में भी फ़र्क आते हुए नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इन दिनों में भूलोगे कम। ये 15 दिन में तो ऐसा रहेगा गाइस, आप में थोड़ी चुप्पी नज़र आएगी आपको, खुद को, इवन आपके अपनों को भी, कि थोड़ा चुप रहने लगे हो आप, बोलते कम हो। पता नहीं, नोटिस करने वाली चीज़ें जो हो ना, मूल्यांकन करने वाली चीज़ें, ये ज़्यादा फील हो गया आपको।
और एक और चीज़ फील होगी, मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान जो है इन दिनों में आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखकर बिलीव करना गाइस, थोड़ा ध्यान रखकर बिलीव करना। कोई बड़ी डील कर रहे हो किसी के साथ, है ना, और पैसे का लेन देन का मामला आए तो थोड़ा सा ध्यान में रख कर, अगर कोई कहे ना कि इंसान कोई आपको शो करने की कोशिश करे बहुत अच्छा इंसान है, पर डील करते समय कोई बड़ी साइन करते समय ना आप थोड़ा सा ख्याल रखना गाइस, खुद पर बिलीव रखना, परमात्मा पर बिलीव रखना, ठीक है। छल पहले भी हुए हैं आपके साथ, फिर से ना हो इसका ख्याल रखना आप। पैसे के लेन देन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तसल्ली से एकाग्रता के साथ, जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं करना, ठीक है। और बाहर भी आना जाना हो तो थोड़ा पर्स पैसे का ख्याल रखना। कम्युनिटी ये तो है, मन अपना आप शांत होगा ना तो गाइस एक, ये कोई बड़े सेलिब्रेशन के बारे में नहीं है, माफ़ करना, अभी 15 दिन में। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि कोई छोटा सा ही सही, किसी का हो गया बर्थडे आ गया, या कोई अच्छी बात याद आई, या ऐसे ही खुद का, जैसे कहा ना, खुद को वैल्यू ज़्यादा दोगे इन दिनों में आपको फील होगा कि खुद को अहमियत देनी चाहिए, तो अपनी पसंद से एक कहता है ना छोटी पार्टी करना अपनों अपनों के बीच में, कोई बड़ी पार्टी नहीं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट करना, खुश रहना, एंजॉय करना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये होगा, या हो सकता है कि कोई छोटा ही फ़ायदा हो जाए पैसे को लेकर ना, या कोई गुड न्यूज़ मिल जाए तो उसको लेकर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो इन 15 दिनों में। ओके, एक फैसले पर पहुंच रहे हो। ये आजकल कुछ ज़्यादा नहीं आते कार्ड्स में, कोई भी डेक ले लो ना, ये अपनी उपस्थिति बताते हैं। इनको ना भगाएंगे सच में आपकी लाइफ से, खदेड़ना कहते हैं ना सच में खदेड़ना कहता है ना लाइफ से, कि भगाए आपकी लाइफ से, ये होगा देखना। क्योंकि इनकी नज़र बहुत ऐसी है, मैंने कहा ना कोई तो है जिनकी नज़रों से, वो एक आया ना थिंकिंग वूमन वाला कार्ड, ये देखो, और इसके साथ में जस्ट ये, इन्होंने आपके हार्ट को ब्लॉक कर दिया। अगर दुखी किया तो इस स्तर पर किया कि आपके हार्ट को ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने। और अभी भी आपकी लाइफ में अगर कोई छोटी से छोटे, इतना छोटा सेलिब्रेशन अगर कर रहे हो कि कोई छोटी गुड न्यूज़ मिल गई या न्याय को लेकर खबर मिली है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो वगैरह, वहाँ पर भी इनकी निगाहें ऐसी हैं कि आपकी लाइफ पर नज़रें टिकी हुई है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में जासूसी कहते हैं ना वो कर रहे हैं गाइस। क्या मिल जाएगा पता नहीं इनको, अपनी लाइफ से लेना देना नहीं है, आपकी लाइफ के क्या फ़ैसले चल रहे हैं, क्या फ़ैसले नहीं चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। इन्होंने आपकी लाइफ में कितने भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए, कितने ही लॉस का सामना आपने करना पड़ा, या आपके दिमाग की हालत ऐसी कर दी जहाँ दुविधाएं क्रिएट होती है आपको। जो कुछ भी है वहाँ पर आपके साथ न्याय कॉन्ट्रैक्ट ये लिखा हुआ है, जीत जाओगे आप, वहाँ चिंता नहीं करो। वहाँ ऐसे लोगों पर जीतना और सेलिब्रेशन होना दोनों ही दिखेंगे। इनको तकलीफ़ आपकी खुशी से है ना, कि आपको खुशी नहीं मिलना चाहिए। मालिक इनको तकलीफ़ कैसे पहुँचाएंगे, ये आपके साथ न्याय कैसा होगा आपको बड़ी से बड़ी खुशी देकर, ये इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये खुद पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको भी पता है, ये खुद पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके लाइफ की सबसे बड़ी सज़ा है और ये सज़ा इनको दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है, परेशान मत हो। इन्होंने आपका हार्ट ब्लॉक किया है ना, मालिक आपका हार्ट ओपन करेंगे। चाबी पास में ही है, लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। डोर टू रोमांस, ओके, किसी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। नंबर 3 की एनर्जी, कहीं डर रहे हो गाइस, अपने मन की बात को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो, पर घबराहट है, डर है। नंबर 3 एंजल्स आपके साथ है गाइस, बिल्कुल परेशान मत हो, अच्छा अच्छा ही होगा आपके साथ, कुछ गलत नहीं होगा। इवन आपका हार्ट ओपन हो जाएगा, खुश रहोगे आप,
है ना। इन दिनों में आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करना चाहते हो और ये होगा भी, 15 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, डरो मत। देखो, प्रकृति का नियम है, संपूर्ण प्यार का जवाब संपूर्ण प्यार में मिलता है ना। तो निश्चिंत होकर लाइफ में आगे। OMG फीलिंग्स के साथ ना जस्टिस होना। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल ये भी है, और इसका एक और सेंस निकलता है बहुत अच्छा, मनोकामना पूरी होना। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, क्या बात है, कहाँ ये एक का दुश्मन, ठीक है, और कहाँ आर्कएंजल्स का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट। मैं क्या ही कहूँ, हीलर ऑफ द एजेस, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, डोंट वैल्यू। देखो, बुरे दिन खत्म हुए, अच्छे दिन आए, ये कह सकते हो आप। हार्ट चक्र ओपन होने का सेंस क्या है कि न्याय आपके साथ इस कदर का होना कि आपको न्याय पर ट्रस्ट हो जाए, ना केवल आपको, आपकी लाइफ को देखकर और लोगों को भी न्याय पर ट्रस्ट हो जाए। तो आपकी लाइफ जो है ना, ये लोगों को समय पर, ईश्वर पर और न्याय पर बिलीव कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी गाइस। तो ये बैठा बैठा ही कहता है ना, आपके एक अकाउंट में अच्छे कर्मा बनना, ये वाली चीज़ गाइस, ये वाली चीज़ आपकी लाइफ सेंटर में आई हुई है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ के बारे में लोग जानकारियाँ भी बहुत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और चर्चा का विषय भी आप बहुत ज़्यादा बने हुए लाइफ में। ये आपको समझना चाहिए गाइस, ऐसे ही नहीं होता। और अभी आपके साथ एक और चीज़ है, पहले हो सकता है थोड़ी झिझक वगैरह आए कि अभी इन दिनों में एक तो जिम्मेदारियां भी आप पर बखूबी बहुत सारी आई हुई होगी सच में, और एक थोड़ा हेल्थ को लेकर ऐसा भी कि नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप पर काम का बर्डन आना, और एक कहते हैं ना झिझक किसी इंसान की ख़त्म हो जाना है। अब मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना है, कोई कुछ भी सोचे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी बीते समय में आपके साथ ये भी हो रहा होगा, मतलब पहले कभी आप खुद के बारे में, मतलब कि जैसे बाहर जाए ना कि थोड़ा अच्छे से तैयार होकर ड्रेसअप वगैरह करके ऐसे जाएं। अभी इन दिनों में ऐसा, बीते समय में कुछ महीनों में ऐसा रहा होगा कि आपको इस चीज़ की परवाह नहीं, आपको अपने काम से मतलब है कि आपकी लाइफ में सुकून आ जाए। आप कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इवन आपने आईना भी नहीं देखा होगा एक लंबे समय तक में। बट अब आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा गाइस। अब अपने जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना, लाइफ में बैलेंस का आना, और अपने पर ध्यान भी रखना, वर्क करना। आप आईने में देखोगे और मुस्कुराओगे। क्या कहा, आप आईने में देखकर खुद को और मुस्कुराओगे, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ये करो क्या। बहुत सुकून मुझे मिल रहा है ये चीज़ का एहसास करके, है ना, बहुत सुकून मिल रहा है, और ये होगा आपके साथ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, जल्दी होगा। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये देखो, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपके हक की खुशी, और आपकी हक की खुशी अगर आपको अपने साथ न्याय में है कि मेरे साथ न्याय हो जाए मालिक, या मैं कुछ चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, तो ये हो जाएगा। नंबर 39 का कार्ड है, ठीक है। नंबर 39 हो सकता है ये आपकी लाइफ में कोई विशेष महत्व रखते हैं, ये हो सकता है ये नंबर कोई विशेष महत्व रखते हैं आपके लाइफ में। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी गाइस, कहाँ जा रहा है, ठीक है। अफर्मेशन अच्छी करना, जो अभी कहाँ भी आईने के सामने देखकर भी कर सकते हो, मतलब बोल कर। ऐसा नहीं कि मंदिर में प्रार्थना करके आओ, या जिनको भी मानते हो उनके सामने बार बार कहना आपने नहीं, वहाँ पर एक बार कह दिया। अफर्मेशन का मतलब है कि अपने बारे में अच्छे शब्द ही इस्तेमाल करने हैं, है ना। गलत गुस्से में भी नहीं कहना है, जितना ज़्यादा गुस्सा आए उतना ज़्यादा खुद के बारे में अच्छा कहना है, बस ये ठान लेना, ठीक है। कभी भी लाइफ में गुस्सा नहीं आएगा गुस्से का मिसयूज़ करना सीखो, ठीक। ये क्या है जल्दबाजी नहीं करना है इन 15 दिनों में, बिल्कुल कतई जल्दबाजी नहीं करना है। अप्रिशिएशन का, लुक्स में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे, खुद की परवाह करोगे, आईने में देखना, खुद को थोड़ा सजना संवारना, ड्रेसिंग सेंस आपका थोड़ा सा चेंज होगा गाइस। पता है चीज़ें ठीक होने वाली है, और अब जाकर ना किसी को यूँ एक कहता था थकावट होना,
अब सहन नहीं होता मालिक, अब बस करो। अरे बस क्या, पूरा टावर मूवमेंट, उसके घाव वगैरह सब निकल गए आपकी लाइफ से। अब कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। अब आपकी रिकवरी, आपके दिल की रिकवरी है गाइस। चीज़ें सब ठीक होने वाली है, सब ठीक होने वाली। बिल्कुल परेशान मत हो, खुद का ख्याल रखो। जितना खुद का ख्याल रखोगे उतना जल्दी लाइफ में चीज़ें ठीक होगी आपके लिए। अगर कहें ना, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को निकालने के लिए सबसे बड़ा अगर उपाय है तो खुद की परवाह करने को लेकर है। समस्या आपसे उठी है गाइस, और समाधान आपके अंदर निहित है। इस वजह से आप जितने भी उपाय करते हो ना, आपको थोड़े टाइम के लिए असर लगता है, बाद में असर नहीं लगता। क्यों? समाधान वो है ही नहीं। समाधान ये है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। और आप खुद की परवाह करो। अगर ये दो चीज़ें कर दोगे ना, आपको खुद को लगेगा अरे मेरी लाइफ में आसानी कैसे हो रही है, बस ये उपाय करना था और मैंने बड़े बड़े उपाय कर लिए, मुझसे कुछ नहीं हुआ, पर इससे हो रहा है। इससे आपको फ़र्क लगेगा एक बार मेरे कहने पर। ये दो चीज़ें है ना, खुश रहने की कोशिश करना है और खुद का ख्याल रखना है। सिर्फ ये दो चीज़ें करो, और जो भी आप जिनको भी मानते हो उनके देहाते हो वगैरह वो चीज़ें। बाकी बिल्कुल नेगेटिविटी या भगदड़ लाइफ में चल रही है ना, उन्हें एक साइड रख दो। आपकी भगदड़ करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ें करके सिर्फ और सिर्फ अभी अपने करियर पर फोकस करो। सब सुधर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बिलीव रखना मालिक पर और खुद पर, और किसी पर नहीं। ठीक है? एंजाइटी, ब्रोकन हार्ट, स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेटजी। समझ रहे हो? देखो समझाओ मैं। हार्ट ब्रोकन हुआ आपका, दिल टूटा हुआ है आपका, और एक जगह से नहीं, दो जगह से। फैमिली से भी हो सकता है और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी फिर 18 की एनर्जी है। और यहाँ पर सास स्ट्रेंथ के बारे में, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी मालिक की है ना। दिल दुखा इस वजह से कि सबक मिले लाइफ के, और वापस हील हो, हिम्मत रखो। और इन लोगों ने अगर आपका दिल दुखाया है, एंजाइटी दी है, तो ये इनकी लाइफ में वापस इनको रिटर्न गिफ्ट की तरह से दिया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी मालिक की चल रही है। जिसने जो दिया है वो उनको मिरर एनर्जी की तरह वापस लौटाया जाएगा। इन्होंने ये गिफ्ट आपको दिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ यही है, जस्टिस आपके साथ यही है कि वापस इन्हें एंजाइटी दी जाए, वापस इनका दिल दुखाया जाए। इनको वहाँ से तकलीफ़ मिलेगी जहाँ सपने में भी नहीं सोचा था। ये चीज़ें इनके साथ है, और आपको पता है, आपके अंतरात्मा जानती है कि आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है गाइस। कार्ड्स खुद देखो, समझो। मैंने एक एक कार्ड को उसी कार्ड पर रख कर आपको समझाया है कि आपको खुद को समझ में आ जाए कि इस तरीके से कि जो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, वही तकलीफ़ का एहसास इनको कराया जाएगा। ये रीडिंग कहना चाहती, ये न्याय है आपके साथ, जस्टिस है आपके साथ। बिल्कुल परेशान मत हो गाइस, क्योंकि आपके लिए तो देखो ये हार्ट चक्र का ओपन होने के बारे में आ गया है। आपको तो हील कोई ना कोई कर ही देगा गाइस। आप पहली कोशिश खुद की करो, अपनी ओर से करो, फिर आपको अपने आप जहाँ से हीलिंग मिलनी है वहाँ से मिल जाएगी। वैसे ही इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में कोई अच्छे चेंजेस आ ही रहे हैं। मन की खुशी आपको मिलने वाली है, या कुछ चाहते हो, कोई कामना है आपकी, तो वो पूरी होने वाली है। क्यों परेशान होना? इन 15 दिन में देखना आपकी लाइफ में एक एक टर्न आएगा का ना, थोड़ा रूटीन चेंज होगा, या तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या कुछ तो अच्छा, एक एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है जिसकी वजह से मन खुश होने वाला। एक कहता है ना कि एक एक पर्टिकुलर समय का इंतज़ार होना। बिल्कुल कुछ ऐसा, एक चंचलता मन में आना, खुशी होना, है ना। ये बड़ा प्यारा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखना, जब इंसान, अच्छा इंसान लाइफ में आता है ना, उनकी ऊर्जा से पता है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मेरे साथ कोई है, वो वाली बात, ये चीज़ फील होगी आपको। तो निश्चिंत होकर जियो, परेशान नहीं होना आप। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूं कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, डेंजर ख़त्म,
क्योंकि उसकी चाबी आपको मिल गई है। कहा ना बहुत छोटा सा समाधान, और छोटा सा समाधान कमाल करके दिखाएगा, बड़े से बड़े खतरे से बाहर निकाल देगा आपको। ये देखो, इतनी बड़ी समस्या और इतना छोटू सा उपाय ठीक है, ये वैल्यू है। तब मैंने कहा ना, दुख को इसी तरीके से लो, इसी एटीट्यूड रखना चाहिए। दुख में कभी भी उसके सामने आप घुटने नहीं टेको। अगर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया ना, कोई तकलीफ आपके सामने तकलीफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही ओवर कॉन्फिडेंस गाइस, पर देखो लाइफ है, उसे अगर काटना है तो या तो दुख में रो कर काटो या हंस कर काटो। ये आपका एटीट्यूड है कि आप तकलीफ के सामने घुटने टेकते हो या उसे आंखें दिखाते हो, आप पर निर्भर करता है। कहाँ ये देखो, इतना छोटा सा समाधान इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। फालतू का परेशान हो रहे हो, होना ही नहीं है परेशान, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे देखना। अब बुद्धि चले ना, ऐसी परिस्थितियों में बुद्धि चलती है। लोग गलत कहते हैं कि मुसीबत में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, जबकि तनाव में, मुश्किलों में इंसान का दिमाग जो है ना दौड़ता है घोड़े की रफ्तार में। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अपने आप जुगाड़ निकालता है, अपना आप रास्ता निकालने की कोशिश करता है, और ये अबंडेंस भी लेकर आता है आपकी लाइफ में। अगर पैसे का सोर्स नहीं है या कोई ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है, तरक्की की राह देख रहे हो आप, तो जो चाहते हो वो कामना पूरी होगी। अभी आया भी है ना, ये आपके अच्छे कर्मा है। खोटे कर्मा नहीं करते हो, अच्छे कर्मा करते हो तो अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। ये देखो, एक से समाधान नहीं होगा, दो से नहीं होगा, इसको घेर कर परेशानी को ना बाहर भगाया जा रहा है। ठीक है, अबंडेंस, जब भी लाइफ में अबंडेंस मिलेगी ना, बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगी। एलिफेंट दिखेंगे आपको इन 15 दिनों में, देखना। ये कैट दिखेगी आपको इन दिनों में, ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर की ज़्यादा दिख रही है, ब्राउन कलर की दिखेगी कैट आपको। ये लाइफ से नकारात्मकता ख़त्म होती है ना, ये घर में कैट का आना अच्छा होता है। ब्राउन कलर की कैट आए ना, या कोई भी कैट आए, कैट को कभी भी मारना मत, कोई से भी जीव को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना। ठीक है, उन्हें अगर जैसे लगे ना परेशान करे तो थोड़ा डांट कर भगा लो, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाना, बहुत बड़ा पाप लगता है। ठीक है, अबंडेंस, ये भी कछुआ, तीन एक साथ क्रम में अबंडेंस के बारे में चांस आए हैं कि आपको अबंडेंस मिलेगी और अच्छी खासी मिलेगी। 2 आउल की एनर्जी, OMG, 1 मिनट और, 2 आउल 2 कछुए की एनर्जी, बहुत अच्छी अबंडेंस आपको मिलेगी गाइस। आपकी लाइफ फर्श से अर्श का सफ़र है, मैंने कईयों बार कहा है, इस बात को मान लो गाइस। और ये खुद इन 15 दिनों में आपका दिल कहेगा, देखना कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगती है कि मेरी लाइफ केवल यहाँ तक में सीमित नहीं है, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, बड़े ज़बरदस्त तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, देखना। आगे यहाँ पर मनोकामना पूरी होने वाली है। आर्कएंजल गैब्रिएल का भी कार्ड आया था। ठीक है, तो बस इन 15 दिनों में दिल की कोई ख्वाहिश, जहाँ दिल खुश हो जाए, है ना, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। ओके, कोई फरिश्ते जैसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। कोई बहुत नेक इंसान जो आपको हील भी करे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आए, कोई कमी को पूरा करने में आपकी मदद करे। ठीक है, ये होगा। इनके मुखौटे कितने ही उतर चुके हैं। एक किसी इंसान को हो सकता है झूठ आपके सामने आए, मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल पहले से किसी इंसान ने आपको कोई झूठ बोला है, वो झूठ आपके सामने आएगा। मन की स्थिरता लौट कर आएगी गाइस, एकाग्रता भरपूर लगेगी आपकी, खुश रहोगे। कहा ना, वाइट कलर के फ्लावर जो है ना, ये खरीदना, ये शुभ रहेगा आपके, चाम भी यही बता रहे हैं। ठीक है, म्यूज़िक वगैरह सुनना गाइस, अगर मन फिर भी परेशान हो, पास्ट की एनर्जी के बारे में सोचना आए, तो म्यूज़िक सुनना, भजन या जो भी आप सुनना चाहते हैं, स्ट्रोक सुनना चाहते हैं, आप सुनो, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये 15 दिन के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है, और कुछ अच्छी बात भी आई है, गुड न्यूज़ भी मिलेगी आपको। ट्रस्ट रखना खुद पर और मालिक पर, और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना। ये रीडिंग आपकी लाइफ में, मालिक के अच्छे बच्चों की लाइफ में, नेक बच्चों की लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।